दोस्तों, जिस भर्ती का आप लोग हर साल इंतजार करते हो बड़ा बेसब्री से, आखिर वह इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो ही चुकी है। एसएससी के द्वारा जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत ज्यादा पदों पर जीडी का फॉर्म आप लोगों को भरना चाहिए अगर 10वीं पास आपने कर रखी है तो। बिना टाइम गवाए जीडी की संपूर्ण बातें करते हैं। आखिर जीडी कांस्टेबल कैसे बना जाता है, फॉर्म से लेकर जॉइनिंग लेटर तक संपूर्ण बातें की जा रही है। बोर्ड पर ध्यान देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, एक बार अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन अगर दबाओगे तो आपकी लाइफ की हर इंपोर्टेंट बातों का ख्याल रखा जाएगा। बोर्ड पर थोड़ा ध्यान देना। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल नई भर्ती 2023, तो सबसे पहले पोस्ट की ही चर्चा करते हैं। टोटल पोस्ट आई है 26,146। यहां पर अनुमान लगाया जा रहा था कि 85,000 से अधिक पोस्ट पर वैकेंसी आएगी एसएससी जीडी की। ये क्या हुआ? ये तो 26,000 ही वैकेंसियां आई। ध्यान देना, एसएससी जब फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन जारी करता है तो इतने ही पदों पर करता है। रिवाइज्ड वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें पदों की संख्या बढ़ेगी। ये जो आज आपको 26,000 पद दिखाई दे रहे हैं, थोड़े ही दिनों बाद ये 85,000 के समथिंग दिखाई देंगे। मैं तो कहता हूं इतनी बड़ी वैकेंसी है जो किसी भी डिपार्टमेंट्स के अंदर आ ही नहीं सकती। फोर्स वाइज चर्चा कर लेते हैं। इधर फोर्स का नाम है पुरुष महिला टोटल वैकेंसी। सीआरपीएफ 3,266 पुरुषों की आई है, 71 महिलाओं की, टोटल 3,337। सीआईएसएफ 9,913 मेल, फीमेल की 1,112, टोटल 11,025 वैकेंसी इसमें है। एसएसबी 593 पुरुष, 42 महिला, 635 टोटल वैकेंसी है। आईटीबीपी 2,694 पुरुषों की है, 495 महिलाओं की और 3,189 टोटल वैकेंसी है आईटीबीपी के अंदर। असम राइफल्स 14 से 48 जो है पुरुषों की, 42 महिला, 1,490 टोटल वैकेंसी। एसएसएफ 222 पुरुष, 74 महिला, 296 टोटल वैकेंसी। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 5,211 पुरुषों की है, 963 महिलाओं की, 6,174 टोटल वैकेंसी है बीएसएफ के अंदर। पुरुषों की टोटल पोस्ट है 23,347 ऑल फोर्स के अंदर। महिलाओं की है 2,799, टोटल वैकेंसी है 26,146। फॉर्म भरते समय ध्यान देना है आपको, पोस्ट प्रेफरेंस आपको अच्छे से देना है। सबसे पहले वही चुनना है जिसमें सबसे अधिक वैकेंसी है। सबसे अधिक वैकेंसी मुझे दिखाई दे रही है सीआईएसएफ, जिसका पोस्ट प्रेफरेंस है, आपको मैं बता देता हूं कि बी आपको सबसे पहले भरना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा पोस्ट है बीएसएफ के अंदर और बीएसएफ का पोस्ट है ए, तो ए आपको दूसरे नंबर पर भरना है। तीसरे नंबर पर सबसे अधिक पोस्ट मुझे दिखाई दे रही है सीआरपीएफ के अंदर, और सीआरपीएफ के अंदर बहुत सारे पद भरने वाले हैं। ठीक है, ये जो 3,337 है ना, ये इतने पद हो जाएंगे कि आप भी अचंभा कर जाओगे कि यार कितने पद बढ़ा दिए गए हैं। इसलिए आप सीआरपीएफ को चुनिएगा। ठीक है, तो पोस्ट आप ऐसे दे लेना, एसएसबी की ए है, आईटीबीपी की ए है, असम राइफल्स एफ और एसएसएफ ए, ये आप भर देना। कट ऑफ इसी के अनुसार बनती है, जो आप चॉइस करते हो ना फोर्स, उसी के अनुसार। चलो, ये पोस्ट की बात हुई। फॉर्म अप्लाई डेट 24 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 31 दिसंबर है दोस्तों। करेक्शन डेट जाने अनजाने में कोई फॉर्म में गलतियां अगर कर देते हो, घबराना मत, आप उसको सुधार सकते हो। 4 जनवरी से 6 जनवरी, 4, 5, 6 3 दिन का समय दिया जाएगा। फॉर्म की फी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की 100 रुपए है। बाकी अदर्स कैटेगरी जो भी है, एससी एसटी वगैरह, उनकी कोई भी एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं है। एग्जाम्स डेट एसएससी इसको कंडक्ट करवाएगा, तो एसएससी ने अपना कैलेंडर 2024 का पहले से ही जारी कर रखा है, पहले से ही फिक्स कर देता है कि हम उस टाइम पर एग्जाम्स लेंगे।
तो जीडी के बारे में भी एग्जाम डेट बता रखा है, फरवरी और मार्च के अंदर एसएससी जीडी की एग्जाम संभावित है दोस्तों। चलिए आयु सीमा की बात करते हैं। एज जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी ध्यान देना, आपकी आयु 18 वर्ष से और 23 वर्ष होनी चाहिए। एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2000 से। रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज, ओबीसी को 3 साल तक की छूट है अधिकतम आयु सीमा में, एससी एसटी फीमेल को 5 वर्ष तक की छूट है। चलिए डेट ऑफ बर्थ से समझते हैं, अब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये डेट ऑफ बर्थ का बड़ा कंफ्यूज का मामला है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर आपके सारा डाउट क्लियर होगा। जनरल के अभ्यर्थी, आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से और 1 जनवरी 2006 के बीच में हुआ है तो जीडी का फॉर्म भर सकते हो। ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी, आपका जन्म 2 जनवरी 1998 से और 1 जनवरी 2006 के बीच हुआ है तो ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी भर देना। एससी एसटी फीमेल, आपका जन्म 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2006 के बीच में हुआ है तो भर देना। अब समझ में आ गया ना, डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको यहां बताया। चलिए दोस्तों और बात करते हैं। क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता, तो जीडी की है तो 10th पास इसमें है। ऑल इंडिया किसी भी स्कूल से आप 10वीं पास आउट हो, भर देना फॉर्म। एक अगर आपके पास सर्टिफिकेट है एनसीसी का दोस्तों, एनसीसी सर्टिफिकेट वाले ध्यान देना, सी सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। एग्जाम्स का जब रिजल्ट आएगा ना उसमें एक्स्ट्रा फ्री के आपको 5 अंक मिल जाएंगे। बी सर्टिफिकेट है तो 3 मार्क्स और ए सर्टिफिकेट है तो ए मार्क्स आपको मिलेगा। तो एनसीसी सर्टिफिकेट धारी, एनसीसी अगर है प्रमाण पत्र तो वो लगा देना, नहीं है तो कोई बात नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा जीडी में सिलेक्शन, तो फॉर्म भर देना। एग्जाम्स डेट आपको बता ही दिया, फरवरी मार्च में। सबसे पहले इसमें सीबीटी एग्जाम्स ही होगी, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट। उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के अंदर पीईटी और पीएचटी होता है जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक लिस्ट आती है फाइनल। फाइनल मेरिट लिस्ट में जिसका सिलेक्शन होता है उसको जॉइनिंग लेटर दे दिया जाता है। एसएससी जीडी के कांस्टेबल के पद पर उसकी फोर्स वाइज नौकरी लग जाती है। चलिए एग्जाम सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। एसएससी जीडी के एग्जाम्स पैटर्न में पिछले ही जो है साल बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 80 क्वेश्चन आएंगे, पहले 100 क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के। 1 घंटे का पेपर होगा, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे जो 40 मार्क्स के रहेंगे। मैथ्स के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। जीके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको चॉइस करनी है, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। अब यहां आप ध्यान देना, जब आपका इस पेपर का रिजल्ट आएगा उसमें मिनिमम इतने नंबर तो लाना जरूरी है। अनरिजर्व को 30% लाना जरूरी है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25% और अदर जितनी भी कैटेगरियां हैं उनको 20% अंक तो लाना जरूरी ही है। कितने में से, यहां 160 मार्क्स में से। ध्यान देना, एग्जाम्स के बाद फिजिकल होगा। फिजिकल के बारे में चर्चा करते हैं। पीईटी, पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पीएचटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पीईटी की पहले बात कर लेते हैं। पीईटी के अंदर दौड़ होता है, रनिंग होती है। पुरुष अभ्यर्थियों को 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 24 मिनट के अंदर, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों को दौड़ लगानी है 1.6 किलोमीटर की 8.5 मिनट के अंदर। पीएचटी की बात कर दे, यहां पर लंबाई हाइट, पुरुष अभ्यर्थी जनरल की 170 सेंटीमीटर, महिला 157 सेंटीमीटर। एसटी कैटेगरी की पुरुष अभ्यर्थी 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है और एसटी कैटेगरी की महिलाएं 150 सेंटीमीटर लंबाई। नॉर्थ ईस्ट राज्य के अभ्यर्थी ध्यान देना, 157 आपकी हाइट चाहिए और महिला है तो 147.5 सेंटीमीटर। बहुत छूट दी जा रही है आप लोगों को। इधर असम राज्य की कोई है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर के अभ्यर्थी, हाइट आप लोगों की 165 सेंटीमीटर पुरुषों की और 155 सेंटीमीटर महिलाओं की होना जरूरी है। ये लंबाई की बात की। चेस्ट की बात करते हैं, चेस्ट केवल पुरुषों का मापा जाता है। अनरिजर्व 80 से 85 सेंटीमीटर, नॉर्मली तो 80 और फैलाव पर 5 सेंटीमीटर। एसटी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी आपका सीना 76 से 81 होना जरूरी है। इधर नॉर्थ ईस्ट राज्य के अभ्यर्थी 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना जरूरी है। चलिए यहां फिजिकल की बात हो गई। फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेजिडेंस के प्रूफ के तौर पर कोई सर्टिफिकेट चाहिए।
एनसीसी सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग फॉर्म उसी टाइम भरवाए जाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो एसएससी जीडी अपने आप में साल की सबसे बड़ी भर्ती होती है। फोर्स वाइज यह नोटिफिकेशन जारी होता है, अलग अलग फोर्स में बहुत ज्यादा बम्पर पदों पर यह भर्ती आई हुई है। तो आप भी इस महासंग्राम में, महाभारत में हिस्सेदारी आप निभाइएगा, क्योंकि इसमें करोड़ों फॉर्म अप्लाई होते हैं। कंपटीशन इतना अधिक नहीं होता है, केवल भीड़ चाल होती है। इसमें भीड़ चाल के अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए यार, एसएससी जीडी में वैकेंसी आ गई 85,000 पदों पर, 10वीं कर रखी है, हम भी भर देते हैं फॉर्म। फॉर्म भरने से किसी भी भर्ती को आप फाइट नहीं कर सकते, पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, एग्जाम्स पास करना पड़ेगा, एग्जाम्स के बाद फिजिकल से गुजरना होगा, तब जाकर आपका कांस्टेबल के पद पर चयन होगा। सैलरी भी अच्छी खासी है, आपको मैं बता देता हूं, ये सैलरी है। तो ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन में सब कुछ दे रखा है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर है, जल्दी से टेलीग्राम पर जाकर आप वहां ज्वाइन हो जाइए, पल पल की अपडेट वहां पर दी जाती है। बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ, संपूर्ण बातें करेंगे और हम जीडी की प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही, बेस्ट बुक की भी बात करेंगे, कौन सी बुक से आप तैयारी करो। अभी अच्छे से आपको फॉर्म भरना है, गलती मत कर देना, ठीक है। तो हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।